नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने पंचायत व्यवस्था में डिजिटल क्रांति की ओर एक बड़ी छलांग लगाई है। आपको बता दें, अब रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन से जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई है। ग्रामीण अब प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर, स्वच्छता कर और बाजार शुल्क जैसे भुगतानों को अपने मोबाइल से घर बैठे ही कर पाएंगे। आपको बता दें, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं जिससे वे पेमेंट प्रक्रिया बेहद आसान हो सके। ये पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ा रही है बल्कि ग्रामीण प्रशासन को भी स्मार्ट बना रही है। तो आपको बता दें, रायगढ़ पहला ऐसा जिला बन गया है छत्तीसगढ़ का जहां यूपीआई से टैक्स भुगतान किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान ग्रामीण जो है अब प्रॉपर्टी टैक्स हो, जलकर हो, स्वच्छता कर हो या बाजार शुल्क जैसे जितने भी भुगतान हो यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। आपको बता दें, यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था जो है अब रायगढ़ में लागू कर दी गई है। आपको बता दें, 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में ये यूपीआई जो है वो लागू की गई है। तो आपको बता दें, रायगढ़ जो है वो प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में ये कार्य जो है वो किया गया। आपको बता दें, 549 पंचायतों में डिजिटल शुल्क लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, ये पूरी तरह से अगर रायगढ़ की बात की जाए तो रायगढ़ पहला ऐसा प्रदेश का जिला बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अब लोग अपने जितने भी टैक्सेस हैं वो यूपीआई के जरिए दे सकेंगे। ग्रामीण अब प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर, स्वच्छता कर और बाजार शुल्क जैसे भुगतान जो है घर बैठे मोबाइल ऐप्स के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए कई जगहों पर क्यूआर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जो है वो जुड़ चुके हैं। मनोज, रायगढ़ प्रदेश का एक ऐसा जिला बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक ऐसी नई मिसाल बनकर सामने आया है जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहाँ पे ग्राम पंचायत में टैक्स और जो शुल्क होंगे उनका भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी कि यूपीआई के माध्यम से लिया जा सकता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ अब जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है अब उसमें पंचायत स्तर पे भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा छत्तीसगढ़ शासन दे रही है। यहाँ पे चाहे वो बाजार का शुल्क हो, जलकर हो, सफाई वगैरह जिसकी भी चाहे वो ग्रामीण अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जिससे एक चीज बताना चाहेंगे दर्शकों की बहुत ही अच्छी पहल है जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। लोगों का जो पेमेंट है कि सही तरीके से उनके पास जा रहा। पहले क्या नकद के भुगतान की सुविधा हुआ करती थी, लेकिन जब से यूपीआई का रायगढ़ में चालू हुआ इससे मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी काम को लेकर के कि पेमेंट सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जिले में इस तरीके से लगभग 549 ग्राम पंचायत है जिसमें यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। और इसमें कहा जाए कि ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में जो वित्त मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में शुरुआत किया गया। बिल्कुल श्रीकांत, क्योंकि ये बड़ी पहल मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ जो है आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो कितना सेटिस्फाइड हैं इस चीज को लेकर? जी, बताना चाहेंगे कि दर्शकों की ग्रामीणों में काफी इसमें उत्साह है। उनका मानना है कि अब सरकार जो जिस तरीके से सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म में ला रही है ताकि लोगों को पेमेंट करने में सुविधा हो, बैंक में लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, एटीएम में लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, सीधे यूपीआई के माध्यम से सीधे वो पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी शुरुआत है छत्तीसगढ़ में और देखना होगा कि आने वाले समय में और जिलों में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि रायगढ़ एक पूरा छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं जिसमें से रायगढ़ एक पहला जिला जहाँ पे
लगभग 550 ग्राम पंचायत में यूपीआई की आधारित जो टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जी जी बिल्कुल श्रीकांत, लेकिन अगर चैलेंज की बात की जाए, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, ऐसे में लाइट की सुविधा नहीं होती है और इंटरनेट की भी सुविधाएं जो है वो कहीं कहीं पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ सकता है? आपको बताना चाहिए, दर्शकों को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बिजली सरप्लस सुविधा यहाँ पे है। यहाँ की जो बिजली उत्पादन है, चाहे कोरबा से उत्पादन हो, मतलब यहाँ पे सरप्लस बिजली जो दिल्ली या किसी अन्य राज्यों को बेची जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी जब से सरकार बनी है और लगातार बिजली की व्यवस्था और जो कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट की सुविधा है, वो हर गाँव के कुछ दूरी पे टावर लगा हुआ है। तो सही मायने में देखा जाए तो इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आएगी। इनके अगर आती भी है तो कुछ यूपीआई ऐसे भी हैं जैसे कि फोन पे है, उसमें बिना इंटरनेट के भी आप लगभग पेमेंट कर सकते हैं कुछ 100, 150, 200 तक के अमाउंट को। जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर क्यूआर कोड की बात की जाए तो वो कहाँ पे लगाया गया है क्यूआर कोड? जी, ग्राम पंचायत के जो बाहर है वहाँ पे लगाया गया है, जहाँ जहाँ पे टैक्स की काउंटर बने हुए हैं वहाँ पे क्यूआर कोड को लगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो ग्रामीण है उनको दिक्कत ना हो। आपको बताते चले कि ग्रामीणों में भी अब यूपीआई कोड का अब एक तरह से चलन चल चुका है। चाहे किसी भी ग्राम पंचायत की दुकान में चले जाएं या किराने में चले जाएं, मतलब अब गांव भी अब शहर की जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्रामीणों में भी चीजें अब आने लगी है, वो भी यूपीआई से पेमेंट करने लगे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है श्रीकांत, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है आगे की तरह एडवांस होता जा रहा है, अब यूपीआई के जरिए जो लोग हैं वो टैक्स भुगतान कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो या जलकर हो, इस तरह के सभी भुगतान जो है लोग घर बैठे कर सकते हैं। श्रीकांत, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज राजनीतिक और विकास कार्यों को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री नेताम ने उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और शॉल भी भेंट किया। आज केंद्रीय मंत्री अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां वो 51,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश करवाएंगे और स्वीकृति पत्र भी जो है वो वितरित करेंगे। साथ ही लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो रायपुर पहुंचे हुए, जहां उन्होंने सीएम साय से शिष्टाचार मुलाकात की। आज उनके कई कार्यक्रम जो है आज होने वाले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार श्रीकांत दास हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, शिवराज सिंह चौहान जो है वो रायपुर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ बड़ी सौगात जो है वो रायपुर या छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं? जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायपुर पहुंचे, जहाँ पे डिप्टी सीएम शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ जो कृषि मंत्री है नेताम जी, उन्होंने स्वागत किया। और आपको बताया चले कि शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की, जब लोगों से मुखालित हुए तो उनका साफ तौर पे कहना था कि छत्तीसगढ़ से मेरा आत्मीय संबंध है। मैं चाहे मुख्यमंत्री चाहे मध्य प्रदेश का था तो भी मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ आता था, और पिछले बार भी जब मैं आया था तो मोर आवास मोर अधिकार और मोर आवास मोर चिन्हारी के जो आवाज थे उसमें और भी बढ़ोतरी का घोषणा करके गए थे। जिसको कितने बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो आपने अभी बताया मोर आवास कार्यक्रम की शुरुआत? जी, ये अंबिकापुर में पीजी कॉलेज के मैदान में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री शामिल होंगे ये। और इनकी जो कार्यक्रम है लगभग जो शिवराज सिंह चौहान है नवनिर्मित 51,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे इसमें। ये अंबिकापुर में कार्यक्रम होना है पीजी कॉलेज में, जो कि थोड़ी देर में ही अब शुरुआत हो जाएगी, लगभग 3 बजे के आसपास का समय। क्या कोई जनसभा भी संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान? जी, वहाँ पे जो
जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, गांव के कल्याण के जो वहाँ के आसपास के जो रहेंगे उनको भी संबोधित करेंगे। लगभग 51,000 लगभग मकान जो बने हुए हैं उनको भी, लाभार्थियों को भी डिजिटल माध्यम से और सामने चाबी दे करके उनको गृह प्रवेश कराएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि कुछ बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है, क्योंकि कृषि केंद्रीय मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कृषि प्रधान राज्य के रूप में इसको देखा जाता है। जी श्रीकांत, क्या लखपति दीदियों के लिए भी कोई सौगात होगी या उन्हें कुछ और भी सम्मानित किया जाएगा, इस तरह का कोई कार्यक्रम? जी बिल्कुल। यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो लखपति दीदी हैं, जो कृषि आधारित चीजें हैं या फिर जो क्राफ्ट से संबंधित जो लखपति दीदी जो बने हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा और उनको प्रोत्साहन भी किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के भी वितरण की संभावना की घोषणा हो सकती है, क्योंकि उनको प्रोत्साहित बिल्कुल श्रीकांत, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कोई बड़ी सौगात जो है उनकी तरफ से दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के मोर भाइयों बहनों, मल्ला जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं आपसे मिलने छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। आज पहुंचूंगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़, और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान, और गांव में भी गरीब का कल्याण, ये हमारा लक्ष्य है। और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, और हमारे युवा कर्मठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम कर रही है। खेती के क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपने देखा इस सरकार के आने के पहले तक 5 साल कितना अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, लेकिन राज्य की सरकार ने अपना हिस्सा ही नहीं मिलाया, इसलिए गरीबों के घर नहीं बन पाए। गरीब बेघर रह गए। और आपको याद होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया था कि जितने गरीब जिनके आवास प्लस की सूची में 18 के नाम है उन सबको मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद अभी पहले हमने 11,65,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर स्वीकृत किए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जांजगीर चांपा जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, थाना बिर्रा क्षेत्र में डंडा और रॉड से हमला कर की गई है निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों में रामेश्वर कश्यप, संजीव कश्यप उर्फ संजू और दूधराम कश्यप शामिल हैं, जबकि एक बालक को भी किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना एक मामूली विवाद के बाद हुई, जो शादी समारोह के दौरान चूल माटी खोदने के समय हुई थी। उसी बात को लेकर आरोपियों ने रंजिश में मिलकर युवक की जान ले ली। घटना के बाद आरोपी जो है वो फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा और रॉड भी जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। अब सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध विराम को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बैज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो साझा करते हुए सवाल उठाए हैं कि अगर ट्रंप का दावा सही है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच दबाव बनाकर जंग रुकवाई, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि पाकिस्तान ने भारत की शर्तों पर युद्ध विराम किया है, कितना सच है। दीपक बैज ने केंद्र से जवाब मांगते हुए कहा कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो भारत सरकार को देश और दुनिया के सामने सच साफ करना चाहिए। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो आपको बता दें, दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। युद्ध विराम को लेकर ये सवाल उठाए गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्रंप ने ये दावा किया है कि ये युद्ध विराम जो है ट्रंप के कहने पर हुआ है, तो पीएम मोदी इन दावों को क्यों नहीं सबके सामने ला रहे हैं और इसे झूठा क्यों नहीं साबित कर रहे हैं। तो आपको बता दें एक बार फिर से Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में पंचायत, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे। समीक्षा का मुख्य फोकस जो है वो मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कृषि विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जो है वो सम्मिलित है। आपको बता दें, बैठक में योजनाओं की प्रगति, समस्याएं, समाधान को लेकर गंभीर चर्चा भी की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को जो है वो गति दिया जा सके। तो आपको बता दें, शिवराज और सीएम साय की ये बड़ी समीक्षा बैठक जो है वो लगातार हो रही है। मनरेगा से लेकर पीएम आवास तक योजनाओं पर नजर रहेगी। ग्राम सड़क योजना की प्रगति की भी जो जांच है इस दौरान की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार रायपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसा के बाद जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के नेतृत्व में जिले के 18 स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इस दौरान 267 लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पकड़ा गया है। उनकी गाड़ियां जो है वो जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया है। 9 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया, जिन्हें ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि माल वाहनों से बारात या सवारी ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इसी के तहत एसपी भावना गुप्ता ने स्वयं सड़क पर उतरकर चेकिंग अभियान की अगुवाई की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार के ग्राम सुढेली में राज्य स्तरीय उड़न दस्ता और जिला आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1,80,000 रुपए मूल्य की अवैध कच्ची मदिरा और महुआ लाहन जब्त की गई है। आपको बता दें, रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर नाले के किनारे छिपाकर रखी गई 85,000 लीटर अवैध शराब और लगभग 3,260 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद जो है वो किया गया है। ये कार्रवाई आबकारी अधिकारी चंद्रहास यदु, राजेंद्र देवांगन और संभागीय उड़न दस्ता रायपुर के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें, आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावड़े और कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिले में लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जो है वो लगातार जारी है और इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है।
तो आपको बता दें अवैध मदिरा को लेकर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। 1,80,000 के अवैध शराब जो है वो पकड़ी गई है। अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया और लगातार जो जांच है वो जारी है। तो बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मदिरा से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां 1,80,000 के अवैध शराब जो है वो जब्त किए गए हैं और पुलिस जो है वो अज्ञात के खिलाफ केस जो है वो दर्ज कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जांजगीर जिले में ट्रैक्टर चोरी के मामले में साइबर सेल और थाना बलौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें संयुक्त कार्रवाई में चोरी का ट्रैक्टर और ट्राली खरीदने वाले एक आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले में 2 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को भी पकड़ा गया है जिन्हें किशोर न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें हरीश धीवर, देवेंद्र धीवर उर्फ बाबा राम और रिंकू सिदार नामक आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्राली बरामद कर ली गई है। पुलिस ने चोरी के इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। तो ट्रैक्टर चोरी का ये बड़ा खुलासा जो है पुलिस की तरफ से किया गया है। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 2 नाबालिग भी जो है इस मामले में पकड़े गए हैं। तो पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई से ये बड़ी सफलता जो है वो मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र के सरवानी गांव में बीती रात शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें आग लगने के दौरान घर में रखा गैस सिलेंडर जो है वो फट गया जिसकी चपेट में आकर 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तभी धमाका हो गया। आपको बता दें घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में घर में रखा सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर जो है वो काबू पाया गया। आपको बता दें वहीं घटना के बाद से गांव में जो है वो दहशत का माहौल है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते घर में ये भीषण आग लग गई। आपको बता दें सिलेंडर ब्लास्ट से 8 से 10 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। आग बुझाने के दौरान कई लोग भी जो है वो चपेट में आ गए। तो सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 8 से 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सक्ती के सरगावनी गांव में ये घटना हुआ। देर रात ये घटना जो है हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें इस ब्लास्ट की वजह से 8 से 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर जो है वो काबू पा लिया है। तो आपको बता दें आग बुझाने के लिए पूरी टीम जो है वहां पहुंची हुई थी। काफी घंटों के बाद इस आग पर जो है वो काबू पाया गया। सिलेंडर ब्लास्ट में 8 से 10 लोग जो हैं वो घायल हो गए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।